थोड़ा सा फिजिक्स, थोड़ा सा मैथ, दोनों मिला के ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ। थोड़ा सा फिजिक्स, 9-10 वाला फिजिक्स है, ज्यादा बड़ा वाला फिजिक्स नहीं है। अ रे ऑफ लाइट स्टार्ट फ्रॉम कितना, पी पॉइंट से 1,2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पास कर रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्ट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रहा है एट ए, जहां पे रिफ्लेक्ट है तो रिफ्लेक्टिंग पॉइंट क्या है सर, ए है। जहां पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मीट कर रहा है वो पॉइंट क्या है सर, ए है। ठीक है, ऑन दी कहां पे, एक्स एक्सिस में, एंड हिंस पासिंग थ्रू द पॉइंट, उसके बाद रिफ्लेक्ट जो करेगा एक्स एक्सिस से पॉइंट ए से, और पास कहां से करेगा सर, क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट कितना है 5,3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर में जो पॉइंट है उसको बताना है। आज देख लेते हैं, डायग्राम के जरिए समझते हैं। तो आपके पास ये वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस, करेक्ट। सपोज आपके पास ये कोई रे ऑफ लाइट है, ये कोई रे ऑफ लाइट है जो यहां से यहां तक आया, एक सेकेंड, रे ऑफ लाइट है यहां पे आया, और आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां से ऐसे करके चला, मान लीजिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बता देना। तो इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पे कुछ नॉर्मल बना रहा होगा, नॉर्मल ये बन रहा होगा, आया ना। और अपने को ये भी बात पता है, क्या क्या बात पता है बताना, जो जो गिवन है कि सर अपने को पता है कि ये जो एंगल कहलाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, यदि इधर से आ रहे थे और इधर जा रहे थे एंगल ऑफ, ये वाला क्या कहलाएगा सर, रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और ये वाला एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से। और ये वाला एंगल क्या होता है सर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल क्या हो जाएगा सर, आर। और अपने को ये भी पता है कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर होता है, इतना भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहां से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अच्छा, ये कहां से पास करे, कौन सा पॉइंट से आ रहा है बताएंगे सर, पी पॉइंट, पी पॉइंट से आ रहा है, मतलब ये पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम, अच्छा पी पॉइंट 1,2 मान लेते ये वाला पॉइंट है 1,2, या मान लेते ये वाला पॉइंट है, कोई दिक्कत। ये पॉइंट है, ये पॉइंट पी मान लिया 1, अच्छा कहां से पास कर रहा है सर, ये वाला पॉइंट ए पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस तो 100% वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा सर, 0, और एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, मान लेते सपोज ए, कोई दिक्कत। अब ये पास कर रहा है तो सर जी ये पास कर रहा होगा इधर से, और ये वाला पॉइंट दिया हुआ सपोज क्यू, क्यू पॉइंट कितना दिया बताएंगे कोई, 5,3, तो भैया 5,3 मान लेते हैं, ये ऊपर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, 5,3। अब एक छोटा सा बात है, निकालना क्या है सर, ये क्यू पॉइंट का। अच्छा, ये वाला एंगल कितना बनाएगा, मान लेते सपोज ये वाला एंगल थीटा है, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, एंगल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, 90 माइनस में थीटा, दिक्कत। अच्छा, एंगल आई इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, एंगल आई भी ऑल्सो 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत। क्योंकि ये यदि थीटा है, आपको ये बात तो समझ में आना चाहिए, ये वाला एंगल हम लोग थीटा एज्यूम कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल आर एंगल कितना हो जाएगा, पूरा 90 में से ये थीटा माइनस कर देंगे, आई भी पता चल गया। अच्छा मेरे को ये बताओ, यहां से यहां तक का एंगल, यहां से यहां तक का एंगल हम लिए, कहां से कहां तक का एंगल समझ में आ रहा है, कहां से कहां तक का एंगल, ये वाला लाइन का, ठीक है ना, इंसिडेंट लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो तो आई है, लेकिन जो इंसिडेंट रे है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगा सर, थीटा प्लस में 90 माइनस थीटा प्लस में 90 माइनस में थीटा, तो कितना हो बताना, कितना हो बताओ, 180 माइनस में, श्योर। अच्छा एक बात मेरे को बता, स्लोप ऑफ लाइन ए क्यू, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए क्यू कितना होगा कोई बताएंगे सर, ये कितना एंगल बना रहे हैं, स्लोप ऑफ लाइन ए क्यू कितना एंगल बना रहा है, थीटा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा tan थीटा। और tan थीटा बोले तो सर 2 पॉइंट पता है क्या, हाँ 2 पॉइंट पता है, कौन कौन से सर, ए का भी पॉइंट माना हुआ है और क्यू का भी पॉइंट माना हुआ है, तो कितना हो जाएगा पॉइंट बताएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कितना हो जाएगा 3 माइनस में 0 और फिर कितना हो जाएगा 5 माइनस में ए, तो tan थीटा का वैल्यू ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने बात मेरे को बता, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन कौन सा लाइन सर, स्लोप ऑफ लाइन, हेलो एपी या पीए, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन एपी का बात करें या पीए का बात करें, तो ये कौन सा एंगल बना रहे सर, ये एंगल जो होगा, एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इसका कितना है सर, आई एंगल, एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस में थीटा, तो ये वाला पूरा एंगल कितना हो बताना, आई का वैल्यू कितना है 90 माइनस में थीटा, आर का भी एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस में थीटा प्लस में थीटा, तो थीटा के साथ थीटा कैंसिल हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में,
तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप जो होगा, स्लोप कितना हो जाएगा सर, tan का 180 डिग्री माइनस में थीटा, बोलो हाँ या ना। और ये tan का 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, स्लोप में से निकाल रहे हो तो y2 माइनस y1 कितना हो रहा है वैल्यू बताएंगे कोई, y2 माइनस y1 2 में से 0 घटाएंगे बाई x2 माइनस x1 1 में से a को घटाएंगे। क्लियर है। तो tan 180 माइनस में थीटा बताओगे कोई, एसोसिएटेड एंगल क्या बोलता है, कौन सा क्वाड्रेंट, 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है बेटा, ठीक है। माइनस में कितना tan थीटा, दिस वन इक्वल टू कितना बताएंगे 2/1 माइनस ए। और ऑलरेडी आप tan थीटा का वैल्यू इधर इस रिलेशन से भी निकाल चुके थे, कितना निकाले थे सर 3/5 माइनस ए। यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो 3 कितना हो जाए बताना 5 माइनस में इक्वल टू कितना 2/1 माइनस में। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए का वैल्यू निकाल लो कितना आ जा रहा है देखो, आंसर कितना हो जाए बताना, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस में, और ये 2 टाइम्स ऑफ कितना 5 माइनस में, मल्टीप्लाई कर लो भैया। तो माइनस में 3 प्लस में 3 है, और ये 10 माइनस में 2 है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बताना 3a प्लस में 2 है, कितना हो जाएगा 5a इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस में 3 मतलब 13। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना 13/5। बात समझ में आया हाँ या ना बता। तो पॉइंट कितना हो जाएगा, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ये पूछ रहा था ना, तो पॉइंट कितना हो जाएगा सर 13/5, 0, ये आंसर हो, ये आंसर हो। क्रिया बनाई थी कि नहीं बनाई थी, क्रिया बनाई थी, साउंड आ रहे देख लेना एक बार। चलो आज देखा जाए, बात किया जाए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो सुना ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस पे चले। क्वेश्चन बोल रहा है सर जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट मतलब पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट से पास करे 3,2 से। बोले एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताए जो कहां से पास करे 3,2 से। और क्या बोल रहा है एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब और दूसरे जगह, और कहां से पास करे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे मतलब ये दो लाइन हुआ कि नहीं हुआ, ये एक तो लाइन है ये एक तो लाइन है, ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे ना 9-10 में, वैसे सॉल्व करेंगे तो यहां से एक तो पॉइंट मिलेगा और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आएगी नहीं, ये एक लाइन है सर स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों का जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो एक पॉइंट और एक पॉइंट ये रहा, ये दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहे हैं, उसका इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, दिस वन एंड दिस वन। तो पहले निकाल लेते हैं भैया 3x प्लस में y माइनस में 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन कितना बताना, x प्लस में 5y प्लस में 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। इससे क्या निकलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। ठीक है, तो ये हो गया, इसको सॉल्व करो भाई, कैसे सॉल्व करेंगे, x को हटाना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये हो गया 3x प्लस में y माइनस में 5 इक्वल टू 0, और ये कितना हो जाएगा 3x प्लस में 15y और ये प्लस में 9 इक्वल टू 0, ये कैंसिल, माइनस 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 ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा माइनस में 14y और ये माइनस में 14 इक्वल टू 0, तो ये माइनस में 14y इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस का 14, y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1। क्लियर है, y का वैल्यू -1 पुटअप करते थे, x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, तो ये हो गया 3x माइनस में 1 y की जगह पे माइनस में 5 इक्वल टू 0, मतलब ये 3x कितना हो जाएगा बताना 6, मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पॉइंट क्या निकला सर, दिस टू लाइन का, ये दोनों लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या देगा, कौन सा पॉइंट देगा सर, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू -1, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। और एक तो पॉइंट दिया हुआ जिसका इक्वेशन निकाला, पूरा एक तो इक्वेशन निकाला, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाला जो पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है सर 3,2 से, और कहां से पास कर रहा है सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन। तो इस लाइन का इक्वेशन बता दो भैया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा 2,1, तो 2 पॉइंट पता चल गया ना, जब 2 पॉइंट पता चल गया तो इक्वेशन निकल जाएगा ना। बात समझ में आएगी नहीं है, क्लियर है, आज तक समझ में आया, स्वयं समझ में आया, अब क्लियर है। तो 2 पॉइंट पता चल गया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
कितना होता है बताना, 2 पॉइंट पता रहता है, फॉर्मूला क्या होता है सॉन्ग बताओ, y माइनस में y1, और फिर कितना बताना, y2 माइनस में y1, 2 पॉइंट पता है ना, x2 माइनस में x1, और इंटू कितना x माइनस में x1। अब किसी एक जन को मान लेते x1 y1 और इसको मान लिया x2 y2, तो दिक्कत, सॉल्व कर लेते, जैसे सॉल्व करेंगे कितना बताना, y माइनस में y1, y1 का वैल्यू कितना बेटा, y1 का वैल्यू है 2, ठीक है, y2 माइनस y1 माइनस 1 माइनस में 2, x2 का वैल्यू है 2 माइनस में 3, और x माइनस में x1 बोले तो सॉल्व कर लो इसको, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो बताना, y माइनस में 2, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर में -3 नीचे में -1, और ये x माइनस में 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, y माइनस में 2, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू x माइनस में 3, तो आपको पूरा इक्वेशन कितना मिल गया, उधर चलते ही y माइनस में 2 इक्वल टू 3x माइनस में 9, करेक्ट। तो फाइनल इक्वेशन कितना मिल रहा है, 3x माइनस में y माइनस में 7 इक्वल टू 0, आया इक्वेशन, क्लियर है यहां तक समझ में। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि इतना नहीं, इक्वेशन तो निकालना ही निकालना है, साथ ही साथ आपको क्या निकालना है, साथ ही साथ आपको निकालना है फाइंड द, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये जो लाइन है, सपोज ये जो लाइन है, हम इसको डायग्राम के जरिए समझाते हैं, ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, समझ में आया। तो ये जो लाइन है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है, जहां पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मान लेते कट कर रहा है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट पे जो कट कर रहा है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बीच का जो लेंथ है वो बता, समझ में आया कि नहीं है। अब यहाँ पे सर ये वाला पॉइंट एग्जैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम तो रफली हम ले रहे हैं, तो 3,2 मत मान लेना वो, ठीक है ना, वो तो हम रफली मान रहे हैं ना। 3,2 कहां से भैया, कभी भी वाई एक्सिस में कोई पॉइंट होता है 3,2, वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट का तो वैल्यू 0 होता है, हम तो एज्यूम बता रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको याद है कोऑर्डिनेट फॉर्म, कोऑर्डिनेट फॉर्म का इक्वेशन क्या था सर, x बाई ए प्लस में y बाई बी इक्वल टू 1, है ना, याद करो कोऑर्डिनेट फॉर्म बताए थे, x बाई ए प्लस में y बाई बी इक्वल टू 1 रहता था। इसका मतलब क्या कि कोई भी लाइन x एक्सिस को कितना डिस्टेंस पे कट किया, a डिस्टेंस पे, और y एक्सिस को कितना डिस्टेंस पे कट किया, b डिस्टेंस, तब जाके इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखते थे। तो आपके पास जो इक्वेशन दिया हुआ बेटा, उसको हम लोग कौन सा फॉर्म में लेकर जाए, कोऑर्डिनेट फॉर्म में। तो क्या इक्वेशन बताना, 3x माइनस में y माइनस में 7 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लेकर, कैसे लेके आएंगे बताओ, 3x माइनस में y इक्वल टू कितना, इक्वल टू कितना 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3x माइनस में y बाई 7 इक्वल टू कितना, इक्वल टू कितना 1। अब यहाँ पे देखो ये 3x बाई 7 हो गया, ठीक है, माइनस में y बाई 7 हो गया, दिस वन इक्वल टू कितना 1। अब एक लाइन और देख लो यहाँ पे, तो ये कितना बताना, x बाई कितना 7/3, क्योंकि x बाई a के टर्म में लेकर आना है, ध्यान से देख लो। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस में y बाई कितना माइनस में 7, दिस वन इक्वल टू कितना 1। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया कि जो लाइन है x एक्सिस को कहाँ पे कट करा है, तो 7/3 पे, मतलब पॉजिटिव में कट करा है, और y एक्सिस को कहाँ पे कट करा है, मतलब y एक्सिस को नेगेटिव, मतलब लाइन एग्जैक्ट ऐसे हो। एक्स एक्सिस को कितना डिस्टेंस पे कट किया है, 7/3, और वाई एक्सिस को कितना डिस्टेंस पे कट किया, -7, नेगेटिव में माइनस। कौन सा लेंथ निकालना है सर, यहां से यहां तक का लेंथ। अब ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है कि नहीं बनाता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे थे, ये हाइपोटेन्यूस हुआ, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर का रूट, तो कर दो भैया, तो रूट ओवर कितना हो जाएगा, 7/3 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 7 का स्क्वायर, जो आएगा वो आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए। सॉल्यूशन पे क्वेश्चन क्या बोला, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम जानबूझ के लिए ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द स्ट्रेट लाइन ax प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये एक लाइन है, ठीक है, ये पास करे, ये लाइन पास करे, कहां से पास करे सर, पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों लाइन जहां पे कट करे उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे, तो जो सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट मिलेगा उसी को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
और वो पास करे, ये लाइन पास करे इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, मतलब इस लाइन, ये पॉइंट जो निकलेगा इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से अपना किसका वैल्यू निकल जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा। हाँ, तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बताओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बताना, x प्लस में y प्लस में 4 इक्वल टू 0। दूसरा है क्या, 2x प्लस में 3y प्लस में 10 इक्वल टू 0। ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, x और ये हो गया y, ये दूसरा इक्वेशन। तो जैसे सॉल्व करेंगे भैया, आ जाओ, जैसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होता है बताओ, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस में कितना 2y प्लस में 8 इक्वल टू 0, और ये 2x प्लस में 3y प्लस में 10 इक्वल टू 0। आया है क्या, सॉल्व किया हो, साइन चेंज, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल, माइनस में y माइनस में 2 इक्वल टू 0। तो माइनस में y इक्वल टू प्लस में 2, y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2। y का वैल्यू जैसे -2 पुटअप के, x का वैल्यू निकल गया क्या, हाँ तो देखो, तो कितना आ रहा है बताएंगे, ये x प्लस में y की जगह पे -2 प्लस में 4 इक्वल टू 0। तो ये x प्लस में 2 इक्वल टू 0, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाए बताना, x इक्वल टू -2। तो दोनों पॉइंट निकल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया -2, -2। अब ये जो लाइन है, क्या सर कौन सा लाइन, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो कहां से पास करे, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, बोले तो -2, -2 से, मतलब इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा ये लाइन। आ जा देखते हैं, तो सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि लाइन जो दिया वो आपके पास है ax प्लस में कितना y प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना पुटअप करेंगे यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए, -2 जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और y का वैल्यू कितना है, ये भी -2 प्लस में 6 इक्वल टू 0। और यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा वो किसका वैल्यू निकलेगा, a का, निकाल दो। तो माइनस में 2a माइनस में 2 प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो माइनस में 2a कितना मुझे बताना, प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो ये भी माइनस में 2a इक्वल टू कितना, माइनस में 4, माइनस माइनस कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना गया 2। आया सबका, क्लियर है, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। हाँ, तो सबसे पहले ये दोनों पॉइंट से क्या निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन ना। तो ये दोनों लाइन का क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे सॉल्व करने से। और कहां से पास कर रहे हैं, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस वन। तो भैया ये ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हो तो इससे सेंट्रॉइड निकालेंगे, इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो एक पॉइंट यहां से मिलेगा और सेंट्रॉइड एक दूसरा पॉइंट हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का, समझ में आ रहा है ना। तो सेंट्रॉइड और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक पॉइंट, सेंट्रॉइड दूसरा पॉइंट, तो 2 पॉइंट पता चलते, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगा देना है 2 पॉइंट वाला। आ जाओ भाई, तो यहाँ पे पहले सॉल्व कर लो। तो 2y माइनस में 3x प्लस में 16 इक्वल टू 0, और दूसरा कितना है बताना, 3x प्लस में y। इसको सजा लेते हैं, है ना, जैसे सजाएंगे तो देखो कितना हो रहा है, कितना है बताना, y प्लस में 3x, है ना, एक माइनस में 1 इक्वल टू 0। लो भाई सॉल्व हो रहा है ये 3y प्लस में 15 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना, माइनस का 5, हाँ या ना। y का वैल्यू कितना पुटअप कर देना, माइनस का 5 पुटअप कर देना, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। इक्वेशन है y प्लस में 3x माइनस में 1 इक्वल टू 0। y की जगह पे -5 प्लस में 3x माइनस में 1, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो x का वैल्यू कितना आया, 2 आया ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है सर, 2, माइनस का। सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा ट्रायंगल का, सेंट्रॉइड का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा सर, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बाई 3, x कोऑर्डिनेट होता है ना। और y कोऑर्डिनेट कितना होता है, y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बाई कितना। तो भैया यहाँ पे x कोऑर्डिनेट बता दो सेंट्रॉइड का, ये हो गया 4 प्लस में 2 माइनस में 9/3, मतलब x का वैल्यू हो जाएगा -3/3, मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड -1। y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा सर जी, 3 माइनस में 7 माइनस 20/3। तो y इक्वल टू माइनस में 24 ना, माइनस में 24 बटा में 3, मतलब y कोऑर्डिनेट का वैल्यू -8। तो दूसरा पॉइंट कितना निकल गया, -1, -8। तो एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन का ये वाला हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, दोनों को मिला देंगे
तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। कैसे निकालेंगे, जब 2 पॉइंट पता रहता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो y माइनस में y1 आया ना, इक्वल टू y2 माइनस में y1 बाई x2 माइनस। अच्छा ये y2 माइनस में y1 बाई x2 माइनस में x1 क्या होता है सर, क्या होता है, m होता है, मतलब स्लोप होता है। वो यदि पॉजिटिव है इसका मतलब क्या, एक्यूट एंगल, वो यदि नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा जैसे भी आपको समझ में आ गया पॉजिटिव है, जैसे आपको ये समझ में आ गया पॉजिटिव, तो 100% जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, स्लोप ऐसे लाइन बनेगा या ऐसे बनेगा, पहला वाला बनेगा या दूसरा वाला बनेगा, स्लोप पॉजिटिव है तो वाला। ये सब चीज भूल मत जाना, फ्यूचर में ना ग्राफ में जरूरत पड़ेगा बेटा। यहाँ पे कितना है बताओ, x माइनस में x1, वैल्यू पुट अप करो, y माइनस में y1, y1 का इसको x1 y1, इसको x2 y2। चलो भैया y1 का वैल्यू है माइनस में 5 तो प्लस में 5, y2 का वैल्यू माइनस में 8, y1 का वैल्यू माइनस में 5 तो माइनस और माइनस प्लस में 5, x2 का वैल्यू माइनस में 1, x1 का वैल्यू और ये वैल्यू x माइनस में x1 बोले तो आया सबका यही, माइनस में 3 बाई माइनस में 3, देखो x माइनस में, लो भैया 3 3 भी कैंसिल, तो y प्लस में 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस में 2, सारा लाइन उधर चला गया, x माइनस में y माइनस में 7 इक्वल टू 0 आया है, स्लोप कितना है 1 है। ठीक है समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए। हाँ एक होता है कॉनकरेंट लाइन और एक होता है कोइंसिडेंट लाइन, दोनों का मतलब क्या है। कॉनकरेंट लाइन जब दो या दो से ज्यादा लाइन किसी एक पॉइंट से होकर गुजरता है तो उसको कॉनकरेंट लाइन बोलते हैं। बात समझ में आया, बोला पेन दे, ये वाला पेन दे, ये देख ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला हुआ, अब जहां पे इंटरसेक्ट किया वहीं से तीसरा लाइन भी गुजर रहा है तो ये तीनों लाइन को क्या बोलेंगे, कॉनकरेंट लाइन। ऐसे 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 बोलने का मतलब ये है, कुछ बोलने का मतलब कुछ ये एक लाइन हुआ, ये एक लाइन हुआ, दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तीसरा लाइन बोला कि भैया तुम लोग का दोस्ती बहुत अच्छा है, हम भी आएंगे बात करेंगे, ये भी आ रहा है, ये सारे लाइन क्या कहलाएंगे, कॉनकरेंट लाइन कहलाएंगे। क्यों सर, क्योंकि सारा लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सेम है। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है या नहीं, कॉनकरेंट लाइन का मतलब समझ में आया, मतलब ये तीनों लाइन मान लेते, ये तीनों लाइन अपने आप में स्ट्रेट लाइन है, तीनों दी सेम पॉइंट पे इंटरसेक्शन कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, तीनों का तीनों क्या, कॉनकरेंट। अब एक वर्ड आता है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर में बाकी बाद लाइन ओवरलैप कर, मतलब यदि आप ध्यान से देखो, यदि आप वहां से ध्यान से आंसू देखेगी तो भैया उसको ना इस टाइप से दिखेगा कि भैया साइड वाला लाइन तो दिख ही नहीं रहा, मतलब पीछे वाला दिख ही नहीं रहा है, लाइन 3 है लेकिन कुछ इस तरीके से अरेंज है कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसको ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। अब दोनों में दूसरा चीज, पहला तो डिफरेंस समझ में आ गया कि तीनों का तीनों लाइन कहां से पास कर रहे हैं, एक पॉइंट से पास कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट लाइन। और दूसरा कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, ओवरलैप। अब कहानी क्या है कि यहाँ पे ना जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एक निकलेगा, कॉनकरेंट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक, लेकिन जब कोइंसिडेंट का बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन्फिनिटी। कौन बोला नहीं है भाई, हर जगह टच कर रहा है, इन्फिनिटी है, ये दोनों देखो ना एक दूसरे को टच कर रहा है, कितना जगह सर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कितना सारा आ गया, इन्फिनिटी होगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। अब कहानी ये आता है कि सर इतना दूर तक तो ठीक है, कॉनकरेंट लाइन प्रूव करने के लिए बोल दिया, तब जाके कैसे प्रूव करेंगे, 3 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और बोल दिया कि भैया कॉनकरेंट प्रूव करें, तो आप क्या करेंगे, 2 लाइन का मान लेते हैं सर आपके पास, ले लिख लो, ले लो भैया, ठीक है। अब समझ लो, मान लेते हैं कि ये लाइन हुआ L1, ये लाइन हुआ L2, ये लाइन हुआ L3, ये लाइन हुआ L4 और ये लाइन हुआ L5। मान लेते हैं 3 लाइन का इक्वेशन दिया, L1 L2 L3, और बोल रहे कि भैया आप एग्जामिन करके बताए, आप चेक करके बताए कि ये तीनों लाइन कॉनकरेंट लाइन है या नहीं। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेते हैं यहाँ पे निकला होगा, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यदि लाइन 3 पे भी लाई कर रहा होगा तो लाइन 3 के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई किया तो बोलेंगे तीनों का तीनों कॉनकरेंट लाइन है, नहीं सेटिस्फाई किया तो बोलेंगे भैया कॉनकरेंट लाइन। बोलो समझे कि नहीं समझे,
ये दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा? दो लाइन का। और बोल रहे कि भैया कौन करेंट मतलब तीनों लाइन सेम पॉइंट से होकर गुजर रहा होगा, तो ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया L1 L2 का। अब वो जो पॉइंट पे लाइन 3 भी पास कर रहा होगा तो सेटिस्फाई तो करेगा ना। तो पॉइंट L1 L2 से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला उसको किसमें पुट अप करेंगे? L3 का जो इक्वेशन होगा उसमें। सेटिस्फाई करेगा तो अपने बोलेंगे कि कॉन्करेंट लाइन है, नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो बोलेंगे तो कॉन्करेंट लाइन नहीं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते तो समझ में आएगा। हाँ हाँ, देखो तो भैया बोल रहा है एग्जामिन वेदर द स्ट्रेट लाइन, तीन स्ट्रेट लाइन है, पहला दो स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तीसरे पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये भैया हो गया x माइनस में y प्लस में कितना 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये दोनों लाइन का निकाल लेते भैया, माइनस में 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 निकाला जाए। आ जाओ बात करें। तो यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिए सर? 3 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि अपने पास 3x माइनस में 3y प्लस में 12 इक्वल टू 0, और ये कितना हो गया बताना? 2x प्लस में 3y माइनस में 6 इक्वल टू 0। इसके साथ ये स्वाहा, ये कितना जो बताएंगे? 5x, और ये वाला 6 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आया है क्या आप लोग के पास? माइनस में 6/3। y का वैल्यू निकाल लेते, तो ये अपने पास x माइनस वाई प्लस में 4 इक्वल टू 0। x का वैल्यू माइनस में 6/5 माइनस में y प्लस में 4 इक्वल टू 0। माइनस में y इक्वल टू 15 चौके 5 चौके 20, 20 में से 6 चला, माइनस में 14 बाई माइनस में 14 या प्लस में 40 प्लस में 14/5 इक्वल टू 0। उधर जाएगा तो कितना देगा? y इक्वल टू 14/5। हाँ वही आ रहा है। तो ये पॉइंट कितना जो बताना? माइनस में 6/5 14/5। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट टू लाइन। अब थर्ड लाइन को सेटिस्फाई किया। थर्ड लाइन कितना है सर? थर्ड लाइन आपके पास है 8x प्लस में 7y माइनस में 26 इक्वल टू 0। बोलो हाँ यार, ये लिखा हुआ। अब यहाँ पे अपने पास x का वैल्यू कितना होता है? x का वैल्यू है भैया माइनस में 6/5, y का वैल्यू कितना है सर जी? 14/5, ठीक है, माइनस में 26। यदि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 0 आ जाए तो सेटिस्फाई करे, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 दिया हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? आ तो देखते, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस में 48/5, और ये कितना देगा? 98/5 माइनस में 26। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो कितना देगा? 5 माइनस में 48 प्लस में 98 माइनस में कितना देगा ना? 130। तो बहुत बड़ा पॉसिबल है, समझ में आया ना? तो नहीं होने वाला है, तो क्या होगा? नॉट कनकरेंट। एग्जामिन करेंट बोलने के लिए बोला है तो ये नहीं होगा। एक छोटा सा और क्वेश्चन लेते इसी से रिलेटेड। हाँ, तो क्वेश्चन में पहले फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए बोला। क्वेश्चन क्या बोला? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन, दिस वन एंड दिस वन पास थ्रू दिस सेम पॉइंट, मतलब तीनों का तीनों स्ट्रेट लाइन क्या कौन करंट है ना। तो पहले दोनों लाइन को सॉल्व कर लेते बेटा। दोनों लाइन क्या? पहला लाइन कितना है? 7x माइनस में 11y प्लस में 3 इक्वल टू 0, ये पहला लाइन है। दूसरा लाइन कितना बताएंगे? 4x प्लस में 3y माइनस में 9 इक्वल टू 0। दोनों लाइन को सॉल्व किया आप लोग? 9 10 में सॉल्व करते तो वैसे ही सॉल्व करें ना भाई। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, इसको 11 से, ताकि इजी हो जाए। ये कितना? 21x माइनस में 33y प्लस में 9 इक्वल टू 0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44x, और ये प्लस में 33y माइनस में 99 इक्वल टू 0। सही है क्या? कोई दिक्कत? इसके साथ ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा बताना? 21, और ये कितना हो जाएगा बताएंगे कोई? 21 और ये 65 65, और ये वाला वैल्यू माइनस में 90 इक्वल टू 0। ये ऐसा आंसर आया? आया है क्या? कट रहा है 5 से 18 बचे 90 और 13। दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं दिक्कत हो रहा है तो भैया यही ठीक है। चलो नेक्स्ट वैल्यू पुट अप कर दे किसी एक इक्वेशन में। आज देखो, तो भैया पहला इक्वेशन कितना आपके पास? 7x माइनस में 11y प्लस में 3 इक्वल टू 0।
x का वैल्यू पुटअप कर देंगे कितना हो जाएगा 7 इंटू 90 बाई, इतना बड़ा वैल्यू लेके काम करेंगे, बाद में रहने देते, 7 से तो नहीं कटेगा ना 65, ठीक है। एक सेकंड से 18 बाई एक सेकंड 18 बाई पहले 13 लिख दो, बाद में देखते हैं। 7 इंटू 18 बाई 13 माइनस में 11 वाई प्लस में 3 इक्वल टू 0। पहले इधर सॉल्व करो। 18 सत्ते कितना हो जाएगा बताओगे? 18 सत्ते 126, देख लेना 126 सही है ना। और यहाँ पे बाई 30 प्लस में 30 माइनस में 11 वाई, तो ये 11 वाई इधर लिख सकते। 13 39 और 126 कितना हो रहा है बताओ जल्दी से भाई, बोल रहे? छोड़ दे भाई, मत कर, इतना टाइम लगेगा तो रहने दे। वन 165 तो 11y इक्वल टू कितना 165 ना बाई 13। 165 कट रहा है, हाँ सर कितना बार में कट रहा है बताओगे? 15/30। अब देख लेते थर्ड वाले इक्वेशन में पुटअप कर लेते। तो ये कितना मुझे बताना, 13x प्लस में ay माइनस में 48 इक्वल टू 0। x का वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना निकाले बताना? 18/30 प्लस में ay माइनस में 48 इक्वल टू 0। 1330, अच्छा हाँ y का वैल्यू, तो ये कितना मुझे बताना 18 प्लस में a, y का वैल्यू कितना है 15/13 माइनस में कितना 48, तो ये कितना मुझे बताना, ये 15a बाई कितना 13 और माइनस में 48 करेंगे कितना प्लस में 30 उधर चला गया, 15 से ये कैंसिल करेंगे 2 तो a इक्वल टू 26। इक्वल टू कितना हो गया 26। क्यों इंपॉर्टेंट बोले हैं इसका रीजन तो कुछ तो था। इस आज देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुना ध्यान से। हेलो बेटा, आज देखो पूरा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 1,2 से पास कर रहा है, इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। तो सपोज हम मान लिया ऐसे, ये आपके पास हो गया सर वाई एक्सिस, ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस। एक लाइन है सर, उसको सपोज हम ऐसे मान लिया फर्स्ट क्वार्टर में, जो पास करा है कहां से सर 1,2 से, मान लेते ये सर 1,2 हो गया, एक्स का वैल्यू 1 वाई का वैल्यू 2 मान लिया सर, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ठीक है समझ में आ रहा है। 1,2 इज सच दैट एंड इज सच दैट, मतलब ये जो पॉइंट है 1,2 यदि पोर्शन है, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना 1,2 वो कुछ इस तरीके से एंड इज, मतलब ये जो पोर्शन है कुछ इस तरीके से सच दैट कि ये ना इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, इन पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट से जो इंटरसेप्टेड मिल रहा है यहाँ पे, वो ये पॉइंट इस लाइन को, इस लाइन समझ में आ रहा है, सपोज मान लेते यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, ए बी पोर्शन को 1,2 जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है कितना 3:2 रेशियो। एक लाइन है जो पास कर रहा है 1,2 से, वो जो पॉइंट है इज सच दैट, मतलब वो जो पॉइंट है कुछ इस तरीके से है कि एक्सिस से पोर्शन जो डिवाइड हो रहा है एक्सिस से, देखो एंड इज सच दैट पोर्शन ऑफ द इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, मतलब ये जो लाइन है वो एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जो पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस उसको डिवाइड करा, कितना रेशियो में डिवाइड करा है सर जी 3:2 रेशियो, 3:2 रेशियो। अब खेल कुछ इस तरीके से कि सर यहाँ पे जो पॉइंट होगा, बिकॉज ये इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस बोला है, मतलब एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट करा होगा तो मतलब वो a,0 होगा, और यहाँ पे कट करा होगा कितना बताना 0,b। बात समझे क्लियर है? यदि आपको a का वैल्यू पता चल जाए, b का वैल्यू पता चल जाए, तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बता सकते हो कि नहीं बता सकते, बताओगे क्या होता है बताना, x/a और फिर कितना y/b। लेकिन कहानी कैसे, कौन सा रेशियो में डिवाइड दे रहे हैं बच्चे लोग, गलती क्या करते हो देखो, ज्यादा से ज्यादा बच्चा लोग गलती क्या करते हैं, ये जो रेशियो देगा 3:2 तो यहाँ पे लिखेगा 3:2, और जैसे वो 3:2 लिखेगा 99% गलती यही होता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, आप गलती यहीं पे करोगे, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन में दम है, बस यही एक गलती करोगे और आंसर आपका मैच नहीं करेगा, और आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे कि आंसर सही है। सब बच्चे यही गलती करते, हम स्टूडेंट थे तो हम भी यही गलती करते।
कॉमन गलती, ये सबका है, नेचर है स्टूडेंट का, सबका गलती है। क्यों गलती क्यों हो रहा है, 3:2 लिखेंगे, क्यों गलती हो रहा है? आपको पता है कि सबसे पहले आप एक्स एक्सिस का बात करते हो या वाई एक्सिस का, तो ये जो रेशियो दिया हुआ है ना, पहले दिया हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट के तरफ का और फिर दिया हुआ है, तो ये जो रेशियो ध्यान से समझना, एक्स कोऑर्डिनेट का कौन सा पॉइंट पे कट किया सर, बी पे, तो बी हो गया यहाँ पे, बी का वैल्यू कितना बताएंगे, a,0 ले रहे हो आप, और फिर y कोऑर्डिनेट को आप a लियो जिसका वैल्यू कितना सर 0,b, तब जाके आप इसको लिख सकते हो 3:2, आप साइड में देखो। लेकिन जैसे आप यहाँ पे 3:2 लिख रहे हो, मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है, 3 किसको डिनोट कर रहा है सर, y कोऑर्डिनेट। तो जब आप यहाँ पे ऐसे लिख रहे हो ना, तो आपको उल्टा कर लेना है रेशियो, क्या कर लेना है, रेशियो को उल्टा कर लेना है। समझ में आया, 2:3 की जगह पे कितना देगा 3:2, अब बन जाए। आ जाओ भाई, निकालो भाई, ये वाला पॉइंट निकालो, यहाँ पे पॉइंट इसका दिया कितना दिया हुआ है 1,2, ऐसे लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ देखो, तो यहाँ पे मेरे को बताएंगे एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, है ना, तो 3 के साथ 0 का मल्टीप्लाई 0, प्लस में 2 के साथ a का मल्टीप्लाई 2a, भाई कितना 3 + 2 करेंगे तो 5, तो x का वैल्यू कितना हो जाए बताना 2a/5, और यहाँ से आपके पास x कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता है कितना पे कट कर रहा है 1 पे, तो ये हो गया 1 = कितना 2a/5, तो a = कितना हो जाएगा 5/2। बोलो समझे कि नहीं समझे। इसी टाइप से अपने पास y कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालते हैं, तो जैसे y कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालेंगे कितना बता रहा y = कितना हो जाएगा 3 के साथ b का मल्टीप्लाई 3b, 2 के साथ 0 का मल्टीप्लाई तो 0, भाई 3 प्लस में 2 करेंगे तो 5, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है 2, तो ये 3b/5, तो ये कितना हो जाएगा b = कितना हो जाएगा 10/3। बोलो समझे कि नहीं समझे। a का और b का वैल्यू निकल गया, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना हो जाएगा बताना, x/a, a बोले तो कितना हो जाएगा 5/2, याद है ना कोऑर्डिनेट फॉर्म, प्लस में y बाई कितना b बोले तो कितना 10/3 = 1, तो यहाँ पे आंसर कितना हो बताना, ये हो जाएगा आंसर 2x/5 प्लस में 3y/10 = कितना 1, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो कितना हो बताओगे 10, ये कितना हो बताना 4x प्लस में 3y = 1, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 4x प्लस में 3y = 4x प्लस में 3y = ठीक है, समझ में आया रेशियो कैसे लेना है। ठीक है, आज को छोड़ दे रहे, नेक्स्ट क्लास में